एक रात चोरों का एक गिरोह किसी गोदाम में चोरी के लिए घुसा। बिजली का कुछ सामान वैन में भर ही रहे थे कि पुलिस का सायरन सुनाई दिया। वे पुलिस को देखकर भागे नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। बताइए क्यों? पुलिस को देखते ही सामान को वापस दुकान में रखने लगे। इससे पुलिस को लगा कि लेट नाइट डिलीवरी वाले हैं। आपको अपने बगीचे के 2 सेब अपने दोस्त के घर पहुंचाने हैं। आपका दोस्त नदी के दूसरे किनारे पर रहता है और आपको वहां पुल को पार करके जाना होगा। लेकिन इस पुल पर एक आदमी 2 सेब लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी और 1 सेब का ही वजन झेल सकता है। अगर आप दोनों सेब लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो नीचे नदी में गिर जाएंगे, जहाँ खतरनाक मछलियाँ आपका ही इंतजार कर रही हैं। आप इस पुल को सिर्फ एक ही बार पार कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? बहुत आसान है। सेबों को बारी बारी से उछालते हुए आराम से पुल पार किया जा सकता है। 1893 और 2548 ये दोनों संख्याएं 498 से पहले कब आते हैं? जब ये वर्ष ईसा पूर्व हो। सूसन कपड़ों की एक दुकान में काम करती है। दुकान में एक से एक महंगे और डिजाइनर कपड़े हैं। एक दिन किसी ने एक जोड़ी पैंट चुरा ली। अब सूसन को दुकान में लोगों के बीच छिपे चोर को ढूंढना है। जरा चोर को ढूंढने में सूसन की मदद कीजिए। ये दाईं तरफ वाला दिख रहा है, चोरी इसी ने की है। जरा इसकी पैंट को नीचे से देखिए। महाशय ने एक के ऊपर एक पैंट चढ़ाई हुई है। एक दिन एक पागल रिसर्चर एरिक के पीछे पड़ गया। कहने लगा, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो अगर इस 30 फुट की सीढ़ी से बिना चोट खाए कूदोगे। एरिक ने थोड़ा सिर खुजलाया और दिमाग लगाया। बताओ वो बिना चोट खाए कैसे कूदा होगा? जाहिर सी बात है, वो सबसे नीचे की सीढ़ी से ही कूदा होगा। डिटेक्टिव माइकल ब्राउन एक संगीन मामले की जांच करते हुए अचानक से गायब हो गए। उनके दोस्त डिटेक्टिव विलियम्स को शक था कि इसके पीछे उनके ही किसी कलीग का हाथ है। वो ब्राउन के घर गया। ब्राउन की पत्नी ने उसे एक नोट देते हुए कहा, माइकल ने कहा था अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये तुम्हें दे दूं। नोट में 4 नंबर थे, 2867। विलियम्स ने ऑफिस आकर कलीग से पूछताछ शुरू की। इस पर टेस का जवाब था, मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हुई थी। जैक ने कहा, मैंने तो कई दिनों से ब्राउन को देखा ही नहीं। और नोरा का जवाब था, मैं तो ट्रेनी हूँ, ब्राउन ने मुझे जो काम दिया था वही करने में बिजी थी। विलियम्स कुछ देर तो सोचता रहा, फिर से एक बार नोट को देखा और तुरंत समझ गया कि ये किसका काम है। बताइए ये किसका काम है? इस हरकत के पीछे टेस्ट थी। 2867 के पहले अक्षरों से उसी का नाम बनता है। शाम को जैसे ही एशले घर में दाखिल हुई, उसकी नजर लिविंग रूम की टूटी हुई खिड़की पर गई। देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। नहीं, खिड़की देखकर नहीं, बल्कि ये सोचकर कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। फिर से घर में सॉकर बॉल लेकर उछल कूद करी होगी। लेकिन हमेशा की तरह पति महाशय एशले को बॉल दिखाते हुए बोले, अरे मैं तो कब से सोफे पर बैठकर सॉकर मैच देख रहा था। शीशे पर बॉल तो बाहर से आकर लगी है। लेकिन जैसे ही एशले खिड़की के पास गई, उसका पारा हाई हो गया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। कैसे? एशले ने देखा कि शीशा घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पड़ा था। अगर बॉल बाहर से आकर लगी होती तो शीशा घर के अंदर गिरना चाहिए था। 3 कछुए पार्क में टहल रहे थे। उनमें से एक कहता है, 2 कछुए मेरा पीछा कर रहे हैं। दूसरा कहता है, 1 कछुआ मेरे आगे है और 1 मेरे पीछे।
और तीसरा कहता है 2 कछुए मेरे आगे चल रहे हैं और एक मेरे पीछे है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? कछुए एक सर्कल में घूम रहे थे। स्टीफन के घर में एक स्टोर रूम था। इसमें पैडलॉक लगा था जिसे बिना चाबी के बंद तो किया जा सकता था लेकिन खुल नहीं सकता था। चाबी स्टीफन के पास ही रहती थी। इसकी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। वो हर शाम सावधानी से दरवाजा बंद करता था। लेकिन एक दिन स्टीफन को स्टोर रूम में सोने का एक ब्रोच मिला जिसे एक दिन पहले ही म्यूजियम से चुराया गया था। जाहिर सी बात है कि पुलिस का सबसे पहला शक स्टीफन पर ही गया होगा क्योंकि चाबी सिर्फ उसी के पास रहती थी और वो घर में अकेला ही रहता था। स्टीफन को पता था कि वो बेकसूर है लेकिन वो खुद भी परेशान था कि ये उसके कमरे में पहुंचा कैसे। जब स्टीफन स्टोर रूम में था तो असली अपराधी ने पैडलॉक बदल दिया। स्टीफन को इसे बंद करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चल पाया कि ताला बदल दिया गया है। बाद में चोर ने अपनी चाबी से ताला खोला और ब्रोच को कमरे में छिपा दिया। लकड़ी के इस बोर्ड पर खड़े इन दोनों जासूसों को देखिए और बताइए कि दोनों में से कौन ज्यादा होशियार है। बिल्कुल, इनमें से बाईं ओर वाला ज्यादा होशियार है क्योंकि उसे पता है कि बोर्ड के बीच में खड़े होकर ही बैलेंस बनाया जा सकता है, जबकि दाईं ओर वाला कभी भी गिर सकता है। एक बार एक डांस स्टूडियो के ऑनर ने देखा कि उनका एक डांस ट्यूटर डिलन कमरे में फर्श पर बेहोश पड़ा है। उसके सिर पर चोट लगी थी। पुलिस ने डांस स्टूडियो के वर्कर और विजिटर्स से पूछताछ की तो 3 लोगों पर शक गया। क्लोई जो स्टूडियो में अक्सर आया करती थी, उसका कहना था कि वो तो कई दिनों से स्टूडियो आई ही नहीं। वो कुछ दिनों की छुट्टी पर थी और बीच पर सन बाथ ले रही थी। एक और ट्यूटर एथन ने कहा कि उसके एक दोस्त का फोन आ गया था, उसे हेल्प चाहिए थी, तो वो डिलन के स्टूडियो पहुंचने से पहले ही निकल गया था। डिलन की गर्लफ्रेंड लैला ने पुलिस को बताया कि उनका सुबह झगड़ा हुआ था लेकिन उसके बाद से उसने डिलन को देखा ही नहीं। पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ गए कि हमले के पीछे कौन है। डिलन को चोट क्लोई ने मारी थी। उसने बताया था कि वो कई दिनों तक बीच पर थी जबकि उसकी त्वचा का रंग काफी पीला था। एक होटल में 4 फ्लोर हैं। जितना ऊपर वाला फ्लोर उस पर उतने ही ज्यादा लोग रहते हैं। बताइए लिफ्ट किस फ्लोर पर सबसे ज्यादा आती जाती है? फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि सभी फ्लोर पर रहने वाले लोग उसी से होकर गुजरते हैं। रविवार सुबह 8 बजे किसी अरबपति की पत्नी का पुलिस के पास फोन आया। उसने बताया कि उसका पति अपने स्टडी रूम में बेहोश मिला है और उसकी साइड में एक बेसबॉल बैट भी पड़ा है। पुलिस आई और घर में सभी से पूछताछ की। पत्नी ने बताया कि उनकी शादी की 10वीं सालगिरह थी और वो गिफ्ट खरीदने गई थी। ड्राइवर ने कहा कि उसके घर से फोन आया था, इसलिए वो शाम को जल्दी घर चला गया था। उनके कुक का कहना था कि सुबह के 6 बजे से वो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। बताइए इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? पत्नी झूठ बोल रही थी क्योंकि रविवार सुबह के 8 बजे तक दुकानें नहीं खुलती हैं। आपके पास 9 सिक्के हैं, उनमें से एक सिक्का नकली है। इस सिक्के का वजन दूसरों से कम है। आपके पास एक तराजू भी है लेकिन उससे सिक्कों का वजन सिर्फ 2 बार ही तौला जा सकता है। आप कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सिक्का नकली है? पहले तराजू के दोनों पल्लड़ों में 3-3 सिक्के रखें। अगर एक पल्लड़ा दूसरे से ऊपर आ रहा है मतलब नकली सिक्का उसी में है। अगर दोनों पल्लड़े बराबर हैं मतलब सिक्का बाकी के 3 सिक्कों में से एक है। अब बाकी बचे 3 सिक्कों में से 2 को एक-एक पल्लड़े में रखें। नकली सिक्के वाला पल्लड़ा खुद ही ऊपर आ जाएगा। अगर दोनों में बराबर वजन है मतलब तीसरा सिक्का नकली है।
जब केविन ने आंखें खोली तो खुद को एक अस्पताल में पाया। उसे अपने नाम के अलावा और कुछ याद नहीं था। जो डॉक्टर केविन को देखने आया उसने बताया कि तुमसे मिलने 3 लड़कियां आई हैं। वे तीनों अंदर आईं और केविन की बहन होने का दावा करने लगी। बताइए केविन अपनी बहन को कैसे पहचानेगा? बीच वाली लड़की के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही बर्थ मार्क है जैसा केविन के हाथ पर, मतलब वही उसकी बहन है। शुक्रवार को लैरी का लेक्चर था और उसे एक ऐसे लिखना था। उसने ब्रेंडा से ऐसे लिखने के लिए कहा तो ब्रेंडा ने कहा कि वो ऐसे लिखवा देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये थी कि 86 में बिना कुछ जोड़े इसमें 12 नंबर बढ़ाकर दिखाओ। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? इंटेलिजेंट लैरी ने 86 को एक पेपर पर लिखकर इसे उल्टा घुमा दिया और ये 98 हो गया। आप आराम से घर पर हैं, तभी अचानक आपके दोस्त भी वहां आ जाते हैं। आपके फ्रिज में भी एक सोडे की बोतल, थोड़ा सा ऑरेंज जूस और एक बोतल पानी ही है। आप सबसे पहले क्या खोलेंगे? फ्रिज का दरवाजा। 5 बिल्लियां 5 मिनट में 5 चूहे पकड़ती हैं। बताओ एक बिल्ली को एक चूहा पकड़ने में कितने मिनट लगेंगे? उतना ही टाइम, 5 मिनट। अमांडा एक सुनसान पार्क से जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। जब उसे होश आया तो उसका पर्स, पैसे और डॉक्यूमेंट सब गायब थे। तभी अमांडा की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। पार्क में उस महिला के अलावा और कोई नहीं था। अमांडा दौड़कर उसके पास गई, पूरी कहानी बताई और पुलिस को फोन मिलाने के लिए कहा। महिला ने कहा चिंता मत करो और 100 नंबर पर कॉल करने लगी। 1 मिनट बात करने के बाद उसने कहा बस कुछ ही देर में पुलिस आने वाली है। अमांडा ये सुनते ही उछल पड़ी। बताओ क्यों? अमांडा ने देखा कि महिला के फोन में सिग्नल ही नहीं थे, फिर वो पुलिस को कैसे बुला सकती थी? मेज के किनारे पर कांच का एक जार रखा है। वो आधा मेज पर है और आधा हवा में। आधे घंटे में ये जार नीचे गिर जाएगा। बताइए क्यों? जार में ऐसा क्या है? जार के अंदर बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन वे इस तरह से रखे हैं कि जार गिरने से बचा हुआ है। जैसे ही बर्फ पिघलकर पानी में बदलेगी, जार नीचे गिर जाएगा।